चलिए, जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा कि ज्योग्राफी के 100 प्रश्नों का हल हमने कैसे किया, इसी प्रकार इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के अगले 100 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का कितना सतह कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो आप इसमें बताएंगे कि 71% ढका हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो आप कहेंगे कि 1/6 है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। समुद्री ज्वार भाटा किसके कारण होता है? समुद्री ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे कि चंद्रमा का गुरुत्व बल के कारण होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे कि रिक्टर स्केल भूकंप के लिए, भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पवन किस दबाव क्षेत्र में पवन किस दबाव क्षेत्र से किस दिशा की ओर बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वायुमंडल मुख्य रूप से कितने स्तरों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे कि 5 स्तरों में बांटा गया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो क्षोभ मंडल से जुड़ा है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न, 110वां प्रश्न है, चक्रवात में हवा किस दिशा में घूमती है? उत्तर गोलार्ध में। तो आप बताएंगे कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 111वां प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी जल प्रणाली कौन सा है? तो आप कहेंगे कि गंगा सबसे बड़ा नदी जल प्रणाली है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 112वां प्रश्न, दामोदर नदी किसके लिए जानी जाती है? तो आप बताइए कि कोयला क्षेत्र के लिए भी जानी जाती है, बाढ़ के लिए भी जानी जाती है, जिसमें सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है दामोदर नदी को, और बांधों के लिए भी जानी जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताल कावेरी कर्नाटक में स्थित है, वहां से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो आप बताएंगे कि तिब्बत के चेमायू डांग ग्लेशियर से है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? जो थार मरुस्थल है मुख्यतः किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिण पर्वतमाला कौन सी है? तो आप कहेंगे कि ये कार्डमोम हिल्स सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नाइजर नदी किस महाद्वीप में है? जो नाइजर नदी है वह किस महाद्वीप में? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रेट लेक्स कहाँ स्थित है? जो ग्रेट लेक्स है वह कहाँ स्थित है? तो वह कनाडा अमेरिका सीमा के पास स्थित है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए। कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता? तो भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता? मुख्यतः यह प्रश्न पूछा गया है। तो भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरता। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मरी डार्लिंग। मरी डार्लिंग। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 126वां प्रश्न की तरफ बढ़े तो टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो पेरू बोलिविया सीमा के पास स्थित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैकेनिजी नदी कहाँ है? मैकेनिजी जो नदी है वह कहाँ स्थित है? मतलब किस देश में स्थित है? तो वह कनाडा स्थित है। कनाडा में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। किम्बरली खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरली खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 130वां प्रश्न की ओर बढ़े तो 130वां प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? तो आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत की सबसे पुरानी चाय बागान कहाँ है? तो आप कहेंगे दार्जिलिंग में स्थित है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। काली मिट्टी किस फसल के सर्वोत्तम है? तो आप कहेंगे कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 134वें प्रश्न को देखें तो हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह महानदी के तट पर स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ पाया गया था? तो असम में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पाया गया था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? जो धातु बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि यह उड़ीसा में पाया जाता है। कि कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि लोहे के लिए, लोहे धातु के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। 140वां प्रश्न भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ी है? तो आप कहेंगे कि भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। शीतोष्ण प्रदेश किसे कहते हैं? शीतोष्ण प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य जलवायु क्षेत्र को शीतोष्ण प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। रेनबो बनने का मुख्य कारण क्या है? रेनबो बनने का मुख्य कारण कहता है अपवर्तन व प्रवर्तन के कारण रेनबो बारिश के बाद बनता है। ठीक है। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हरियाली दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। वनों का संरक्षण किससे प्रदर्शित होता है? वनों का संरक्षण किससे प्रदर्शित होता है? तो इको बैलेंस द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, संरक्षण इको बैलेंस द्वारा प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यदि आपको कोई डाउट होता है तो। 146वां प्रश्न है कि ग्लेशियर पिघलना किस समस्या का परिणाम है? तो आप कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघलने की समस्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आर्कटिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शीत मरुस्थलीय के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, वनों की कटाई रोकने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो आप कहेंगे कि चिपको आंदोलन चलाया गया था। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी से ढकी हुई है? पृथ्वी की जो सतह है सबसे ज़्यादा किस मिट्टी से ढकी हुई है? ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि वह जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है। 150वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ये आप कह सकते हैं कि कौन सा राज्य को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे कि सभी जो सिक्किम है, नागालैंड है और केरल है, तीनों को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं उसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमा और धुरी का झुकाव के कारण पृथ्वी की ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, किस किस परत की मौसम की प्रयोगशाला कहा जाता है? किस परत को मौसम का प्रयोगशाला कहा जाता है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? तो आप कहेंगे संताप मंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे अधिक वायु दाब कहाँ होता है? तो समुद्र तल में सबसे अधिक वायु दाब होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय ढाल होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिस्फीयर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जल प्रशमन वाटर साइकिल जिसे कहा जाता है में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से वाटर साइकिल में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो आप इसमें बताएंगे कि वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण होता है, पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होता। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 157वें प्रश्न की तरफ बढ़े। तो समुद्र की लवणता की औसत कितनी है? तो आप यहाँ बताएंगे कि 35 प्रति हजार भाग है। ठीक है, हेम्बोल्ट धारा किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में बहती है? तो वह अटलांटिक महासागर में बहती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एल नीनो प्रभाव सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक एशिया के मानसून को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, भारत में मानसून आने का समय होता है। भारत में मानसून आने का समय क्या होता है? जून से सितंबर के बीच में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है किस राज्य में? सबसे पहले मानसून पहुंचता है तो सबसे पहले केरल में पहुंचता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
163वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो भारत की शीतकालीन मानसून किस दिशा से आता है? तो वह उत्तर पूर्व से आता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक मानसीन में होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जब 165वें प्रश्न को देखते हैं, भारत के सबसे शुष्क जगह कौन सी है? भारत की सबसे शुष्क जगह कौन सी है? तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है। अरावली पर्वत अवशिष्ट प्रकार की पर्वत है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है? मतलब सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है। भारत में किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घनत्व बिहार में। ठीक है। और सबसे कम घनत्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल एक गर्म रेगिस्तान का प्रकार है। ठीक है। चलिए, ग्रेट डाइविडिंग रेंज, ग्रेट डाइविडिंग रेंज कहाँ स्थित है? मतलब किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मोंट ब्लॉक पर्वत, मोंट ब्लॉक पर्वत कहाँ है? तो यह अल्पस फ्रांस इटली की जो सीमा है वहां पे स्थित है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। माउंट फूजी, माउंट फूजी कहाँ स्थित है? तो वह जापान में स्थित है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। डैन्यूब नदी कहाँ बहती है? मतलब डैन्यूब नदी किस देश में बहती है? तो आप बताएंगे कि यह यूरोप में बहती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप किन देशों का है? ठीक है। जो ये प्रायद्वीप है वह किन देशों का है? तो आप बताएंगे यह स्पेन और पुर्तगाल का है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वाइट नाइल, जो वाइट नाइल है का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है विक्टोरियाई झील, इसका उद्गम स्थल है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है माउंट एटना किस देश में है? तो यह इटली के सिसिली द्वीप में है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 179 प्रश्न की तरफ बढ़े तो यह प्रश्न इस प्रकार है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बना है? तो आप बताएंगे कि ये कैलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए, सहारा मरुस्थल में किस देश का सबसे बड़ा भाग है? जो सहारा मरुस्थल है किस देश का सबसे बड़ा भाग है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि यह अल्जीरिया का सबसे बड़ा भाग है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रीन क्रांति किसके नेतृत्व में आई? तो ग्रीन क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में सफेद क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो दूध के उत्पादन से सफेद क्रांति जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 184 प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो यह 1965 में हुई। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बालूपुर किस खनिज से प्रसिद्ध है? बालूपुर जो जगह है वो किस खनिज से ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वह यूरेनियम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आम्रपाली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सोना के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनागार कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनागार कहाँ है? तो वह स्थित है गुजरात के जामनगर में। ठीक है, और कंपनी का नाम है रिलायंस। अमेजोन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े उसे कहा जाता है। आईपीसीसी किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय पर है? क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय पर है? तो यह जलवायु परिवर्तन के विषय पर क्योटो प्रोटोकॉल है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडिवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एल नीनो प्रभाव भारत में किसे प्रभावित करता है? तो यह मॉनसून को प्रभावित करता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी चैनल के आप वीडियो में जाकर खान सर के पॉकेट जीके को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 157 प्रश्न पे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था जो सरकार द्वारा चलाया गया था, भारत में कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे कि यह 1972 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ? तो यह 1973 में शुरू हुआ, 1973 में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जैसे मैंने ऊपर बताया था कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ। ये ऑप्शन इज करेक्ट। भारत को इको सेंसिटिव क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का जो इको सेंसिटिव क्षेत्र किसको माना जाता है? तो वह पश्चिमी घाट को माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ ज्योग्राफी के 200 प्रश्न सोल्व हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।